भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। देवादेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। पिताजी राजपाठ कर रहे थे और साथ ही साथ अपने पुत्रों को भी, अपने परिजनों को भी राजकाज में पारंगत कराने का प्रयास कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। वैसे तो कहा जाता है लौकिक जगत में कि बनिया के लड़के को तराजू तोलने को सिखाना पड़ता, नहीं सिखाना पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता। वह देखते ही देखते कैसे तराजू उठाई जाती है, कैसे बांट रखा जाता है, कैसे वस्तु उसमें रख कर के तौली जाती है। ये बात अलग है कि कदाचित कोई सेवारत रहने वाले व्यक्ति हों, उनका बेटा अगर तराजू हाथ में ले तो ज़रूर उसको सिखाना, ट्रेनिंग देना पड़ती है। इसी प्रकार से राजकाज कर रहे थे पिताश्री और पुत्र को भी मार्गदर्शन समय समय पर देते थे। प्राय करके लोकतंत्र में तो व्यवस्थाएं भिन्न प्रकार की हैं कि जो पिता हैं उनका बेटा भी राजनीति में चला जाता है, पारंगत हो जाता है, किंतु राजतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं होते हुए भी कभी कभी कर्म का पलड़ा अगर पलट जाए, पर पक्ष के शत्रु के द्वारा आक्रमण हो जाए, तो वह राजा क्या प्रजा सब कुछ प्रताड़ित हो सकते थे, हो जाते थे। क्योंकि पुराने ज़माने के ग्रंथों में पढ़ने में आता है कि एक राज से मुर्गा उड़ा और दूसरे राज में पहुंच गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि रोड के इस तरफ दूसरा प्रदेश है, रोड के इस तरफ दूसरा प्रदेश है। मंडी बामोरा में थे, वहाँ के लोग बताते थे कि महाराज हमारे यहाँ एक समस्या है, हमारा मकान का आगे वाला हिस्सा है वह सागर ज़िले में है, पीछे वाला हिस्सा है वो विदिशा ज़िले में है। तो ऐसा मुर्गा उड़ करके दूसरे ज़िले में जा सकता है। तो फिर और अमरकंटक में तो और बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम लोग आहार की क्रिया मध्य प्रदेश में करते थे और जंगल जाने की क्रिया छत्तीसगढ़ में करते थे, क्योंकि आधा किलोमीटर नीचे से ही छत्तीसगढ़ लागू हो जाता है। ऐसे ही वहाँ पर भी परिस्थिति हुई कि पर चक्र में आक्रमण कर दिया और राजा को गद्दी से च्युत करा दिया। बेटा है, दो बेटे हैं, दोनों अपने अपने कर्म के कारण से भिन्न भिन्न स्थितियों में निकल गए। एक की दिशा इस तरफ हो गई तो दूसरे की दिशा दूसरी दिशा की ओर हो गई। दोनों ने भी अपने अपने योग्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सोचा कि देखो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। ऐसा अपन पढ़ते तो रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, किंतु आज जो राजा थे वो रंक हो गए हैं और रंक भी कदाचित राजा बन सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? राजतंत्र को अगर हमें प्राप्त करना है तो कुछ प्रयास उद्यम करना चाहिए। मगर दोनों ने सोच विचार करके निर्णय किया कि राजकाज करने की दशा हमने बहुत नज़दीकी से देख ली है, अब इसलिए उस झमेले में तो नहीं पड़ना। तो फिर क्या करेंगे? किसी योग गुरु के सानिध्य का अगर लाभ अपन को मिल जाए तो अपना अपना काम कर सकते हैं।
अब योग गुरु कहाँ मिलेंगे? अब उसके लिए प्रयास करें। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, अगर फीस की व्यवस्था अच्छी आपके पास में हो तो अपने नगर में, अपने ग्राम में अथवा आसपास में और कहीं कहीं तो देश के अन्य प्रदेशों में भी जो श्रेष्ठतम साधन वाले कॉलेज स्कूल हैं, वहाँ आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप भेज देते हैं। शिक्षा तो वहाँ प्राप्त हो जा सकती है, किंतु संस्कार मिलेंगे इसकी कोई गारंटी दूर दूर तक नहीं होती है। कभी कभी तो स्थितियाँ और विपरीत हो जाती हैं कि वहाँ के संस्कार बच्चे में इतने पड़ गए कि वह अपना धर्म, समाज, संस्कृति सब कुछ भूल जाता है और उस वातावरण में जहाँ वो अध्ययनरत रहा है, वह संस्कार उसके अगर हावी हो गए तो आपका बच्चा शरीर से भले ही आपका है, किंतु उसका मन मस्तिष्क उन हो सकता है, हो जाता है। ऐसे ही दोनों ने अलग अलग दिशाओं की ओर कदम बढ़ाए। एक जैनेश्वरी दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत के चरण सन्निधि में पहुंच गया है और उसने वहां पर रह कर के जो विद्या अध्ययन की, वह विद्या पर कल्याण के लिए नहीं, आत्म कल्याण को कराने वाली थी। और गुरु महाराज से संस्कारित होकर के उसने अपने जीवन को, अपनी साधना को ऐसा प्रयास किया कि वह उसने भी अपने जीवन में दिगंबरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया, आत्म साधना में रत रह गए। दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा भाई था, वह किसी ऐसे साधु के पास में चले गए जो तंत्र मंत्र आदि की क्रियाओं में ही जिनकी अभिरुचि थी। ऐसे साधु के पास में जाकर के उसने भी दीक्षा ली। दोनों दीक्षित हुए हैं, किंतु जाकी रही भावना जासी प्रभु मूर्त देखी तिन तासी वाली बात थी कि एक की रुचि तंत्र मंत्र की साधना में ही लग गई और उन्होंने भी ऐसी साधना की, तपस्या की कि एक विशिष्ट रस प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त कर ली। उनके भी शिष्य थे, इनके पास शिष्य नहीं थे। मन में विकल्प आया कि हमने ऐसा काम कर लिया है कि हमने स्वर्ण बनाने की विधि सीख ली है। आपको सीखना है क्या? हम बता सकते हैं। ग्रंथराज समय पाहुड़ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, उसमें सोना बनाने की विधि भी लिखी है। अगर किसी को पढ़ना हो, सीखना हो तो ग्रंथराज समय पाहुड़ का अध्ययन करें, उसमें सोना बनाने की विधि है। सब कुछ क्या क्या सामग्री कितनी कितनी उसमें मिलाना है, सब कुछ लिख दिया है उसमें। किंतु साथ साथ चौथे चरण में एक लाइन और लिख दी है, अगर तुम्हारा पुण्य कर्म होगा, तुम्हारा भाग होगा तो यह सब सामग्री अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगी, नहीं तो फिर आपका सब मेहनत व्यर्थ में भी जा सकती है। किसी लोगों ने प्रयास किया भी, कुछ कुछ सफलता मिली भी, किंतु बड़ा काम करना हो तो बड़े पुण्य की भी आवश्यकता होती है। ऐसा ही उन भ्राता को जिन्होंने रस सिद्धि कर ली है, स्वर्ण बनाने की विधि में पारंगत हो गए हैं, अब हमारा भाई कहाँ गया है, खोजा जाए, ताकि अगर उसको आवश्यकता हो तो थोड़ा बहुत अपन स्वर्ण का सामग्री उसको भी उपलब्ध करा सकते हैं। खोजबीन करने के बाद पता चला कि अमुक जंगल में वो हैं। जंगल में हैं, जंगल में क्या कर रहे हैं? हम तो राजकीय वैभव को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? जो शिष्य गए थे महाराज, उनकी तो अवस्था देखने में भी कुछ उचित सी प्रतीत नहीं हो रही। क्या उचित सी प्रतीत नहीं हो रही है महाराज? हमने तो ऐसा देखा कि कुछ पागल जैसी चेष्टा सी, क्योंकि पागल व्यक्ति होता है वही ऐसा काम कर सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो तो बिल्कुल नंग धड़ंग से हैं, शरीर पर कितना मल लगा हुआ है, उस तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं लगती है और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, न कुछ करते हैं न करने देते हैं।
तो एक काम करो, ये रस जो अपन ने सिद्ध किया है एक घड़ा ले जाओ और उन करके देखे आओ कि तुम्हारी ये जो दशा है, ये दिशा और दशा दोनों सुधर सकती हैं। अगर तुम इस रस का उपयोग कर लो तो तुम्हारे बारे न्यारे हो सकते हैं। लेके गए शिष्य, गुरु महाराज ने हमारे ये रस की सिद्धि की है, आपके चरणों तक भेजा है। आप इसको प्राप्त करके अपना राजकीय वैभव भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ जितना बड़ा चाहें उतना महल भी बना सकते हैं। भोग उपभोग की जितनी वस्तुएं आपको प्राप्त करना हो इस रस के माध्यम से, स्वर्ण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रख दो, यहाँ रख दें, हाँ रख दो। जैसे ही उन्होंने रखा और धीरे से एक पैर का धक्का लग गया और वो घड़ा लुढ़क, ओह ये क्या कर दिया आपने, पैर लग गया उसमें, इसलिए ऐसा हो गया। गुरु महाराज को जाकर के पुनः बताया कि महाराज हम आपकी आज्ञा से वहाँ तक गए थे और हमने उनको वह स्वर्ण रूपी घड़ा उपलब्धि भी करवा दिया। उन्होंने जहाँ कहाँ था वहाँ रख दिया, किंतु देखते ही देखते अचानक ऐसा हुआ कि उनका पैर उसमें लगा और वो लुढ़क गया। कोई बात नहीं, अपना ही तो भाई है, अगर लुढ़क गया तो दूसरा घड़ा ले जाओ, ये उनको उपलब्ध करवा दो। ठीक है महाराज। दूसरा घड़ा लेकर के पहुँचे, वह भी प्रदान किया, किंतु कर्म का ऐसा विचित्र परिपाक था कि वह घड़ा भी, अब 3 घड़े तो बनाए थे, सिद्धि की थी, 2 घड़े तो व्यर्थ में चले गए। तीसरा घड़ा लेकर के भाई ने सोचा कि अपना ही तो अगर भाई है, उसकी दशा हमसे नहीं देखी जा रही है, चलो मैं ही चलता हूँ और उसको वह घड़ा दे करके बता दूंगा, सिखा दूंगा कि ऐसे बनाने की विधि है, अगर तुम चाहो तो तुम भी बना सकते हो। बड़ा भाई भी गया है साथ में और देखा कि ये तो क्या कर लिया इसने, कैसा रूप बना लिया है, मगर बनाया है या हो गया है ये तो अब दूर से समझ में नहीं आ रहा है। पास में जाकर के देखने पर समझ में आया ये तो कुछ भी नहीं करता है, हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। भाई ये क्या कर लिया तुमने, देखो मैंने 12 वर्षों तक साधना की थी तो इतना बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने की विद्या में निष्णात हो गया हूँ और 3 घड़ा स्वर्ण बनाया था, 2 घड़े तो यहाँ लुढ़क गए। कोई बात नहीं, तुम हमारे ही हो, अपने ही हो, इसलिए तुम्हें ये तीसरा घड़ा लेकर के आया हूँ। इसके बाद अब और कोई घड़ा शेष नहीं है, तुम अपनी ये गरीबी को दूर करना चाहो तो इससे कर सकते हो। तब छोटे भाई ने अपना जो ध्यान में लीन थे वह ध्यान छोड़ करके पुनः उन बड़े भाई को संबोधित किया कि क्या यही स्वर्ण की सिद्धि करने के लिए तुमने संकल्प किया था? यह तो आत्म साधना में अगर हम लीन हो जाएं तो इससे बड़ी भी साधना करके वह ऐसा स्वर्ण क्या हीरा को उपलब्ध कर सकते हैं जो हमारे जन्म जरा मृत्यु को, अनंतकालीन संसार की यात्रा को दूर करा सकता है। व्यर्थ के झमेले में उलझ करके तुमने 12 वर्ष जो साधना में व्यतीत किए हैं वह तुम्हारे अखारत गए हैं। अगर ऐसा ही करना था तो मैं तो इससे ज़्यादा कर सकता था। कैसे कर सकते थे? ऐसा करके शरीर में पसीना था, सामने का जो चट्टान थी उस पर छिड़क दिया तो देखते ही देखते वह पूरा स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। तब उस व्यक्ति को जो ज्येष्ठ है अब समझ में आ रहा है कि यह आत्म साधना में लीन थे तो अपने आप में रिद्धियाँ और सिद्धियाँ अपने आप प्राप्त हो सकती हैं। इसी प्रकार से हम सबको भी बाह्य के भोग उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो अहर्निश संसार की यात्रा में 5 प्रकार के पाप में हम लिप्त रहते हैं, उससे कुछ समय के लिए अगर ऊपर उठें तो हमें यह बोध मिल सकता है जिन वाणी के माध्यम से भी अथवा गुरुओं की संगति प्राप्त करके कि यह संसार
हमारा क्यों अनंत काल से अभी तक आ रहा है? क्योंकि हमें आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ। आत्मबोध प्राप्त हो भी जाए, ज्ञान होना अलग बात है, और उस ज्ञान का सदुपयोग करके अपने शरीर को संस्कारित करके वह आत्म साधना जो हमें निर्वाण पद की उपलब्धि करा सकती है, कराने में समर्थभूत होती है, उस ओर कदम बढ़ाना है। अगर उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए हमने तो फिर हमारी यात्रा संसार की ही बढ़ेगी, मोक्ष तत्व की उपलब्धि हमें होने वाली नहीं है। भले ही आज पंचम काल चल रहा है, इस समय पर मोक्ष तत्व की उपलब्धि होने वाली संभव नहीं है, किंतु आचार्य भगवान ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि मोक्ष आज भी संभव है। मोक्ष कैसे संभव है? जो कर्म निर्जरा के लिए साधनभूत हैं, कर्मों को काटने के लिए, रोकने के लिए समर्थभूत हैं, ऐसे संबर और निर्जरा की जो क्रिया है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति नाव से यात्रा कर रहा हो और समुद्र में हो अथवा नदी में वह जलयान के माध्यम से जा रहा हो, कदाचित वह जलयान जिसमें वह बैठ करके जा रहा है वह थोड़ा सा पुराना हो गया है, जर्जर सा है, तो उसमें से कुछ संद्र वाले स्थान रह गए हैं, जिसके कारण से वह उसमें से पानी ऊपर भीतर की ओर आ रहा है। ऐसे में अगर पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो कुछ स्थिति कुछ समय के बाद ऐसी भी हो जाएगी कि वह नाव डूब भी सकती है। तो फिर क्या करेंगे? उससे कैसे बचाव हो? इसलिए जितना उसमें पानी भीतर भरा आया है उसको उलीचते जाओ। जितना आप जल्दी स्पीड में उसको उलीचोगे उतनी ही आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है। इसलिए पहले सबसे प्रथम कार्य तो यह करें कि जितना जहाँ से वह पानी रिस करके भीतर नाव में भर रहा है उसको रोकने का प्रयास करें, और जो आया हुआ पानी है इसको उलीचने का काम किया जाए तो हमारी सार्थकता हो सकती है। यही बात ग्रंथों में संवर और निर्जरा के माध्यम से कही गई है। आने वाले कर्मों की जो यात्रा है उसको रोकने का उपक्रम करना संवर कहलाता है, और संवर होने के बाद जो कर्म आत्मा में संचित हैं उनको खपाने का, झड़ाने का उपक्रम 12 प्रकार के तपश्चरण के माध्यम से, विनय आदि की क्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। जितना आप उन क्रियाओं को करेंगे उतने आपके आत्मा में संचित कर्मों का क्षय होगा। अभी जो आप विधान पूजन उपासना के माध्यम से कर रहे हैं यह भी कर्म निर्जरा के लिए एक सशक्त कारण है। जितना आप भक्ति भाव पूर्वक इस क्रिया में संलग्न होंगे उतना ही आपके कर्मों का संचय जो आत्मा में स्थित है वह झरने का निर्जरा होने की क्रिया होगी। धीरे धीरे जितना जितना आप निर्जरा कराते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि वह आत्मा रूपी जो नाव है उसमें जो भर चुका है पानी रूपी कर्म वह पूर्णतया साफ हो जाएगा, तो हमें आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा हमारी हो जाएगी। आज भले ही हम परमात्मा नहीं बन पाएंगे, किंतु अगर हमने परमात्मा के पथ की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प कर लिया तो एक दिन भले ही हम सीधी यात्रा न कर पाएँ, थोड़ा घूम करके जाएंगे, किंतु अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। करें यही मंगल कामना बोली आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।